हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के टैग वर्ड, जिसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे आपके टॉपिक, आपके ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को जो है आज की क्लास में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसी ही क्लासेस होने वाली है। इससे पहले हमने आपके मैथ के टैग वर्ड सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मैथ की पेडागोजी के टैग वर्ड नहीं देखे तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। इसी प्रकार से आपके इंग्लिश के हमने कंप्लीट किए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला, यहाँ पर आपका टॉपिक रहने वाला है वो है आपका यहाँ पर लिव वाइगोस्की। वाइगोस्की से आपका सीधा लास्ट ईयर के जब आप पेपर देखते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन सीधा का सीधा आपके यहाँ से बने हैं, अगर आप देखते हो। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू नहीं देखे तो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट है, आप उसे भी देख सकते हो। तो अगर बात करें लिव वाइगोस्की के सिद्धांत से आएंगे और डायरेक्ट ये जो आपको यहाँ पर शब्द लिखे हैं इनसे, ठीक है। एक तो आपको क्या है, वाइगोस्की ने जो है समाज पर फोकस किया था। किस पर? समाज के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने सहयोग की परस्परता, मतलब बच्चे आपस में सहयोग करके एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। इन्होंने सक्रिय मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे जो है पार्टिसिपेट करके जो है चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं। आपका अनुकरण से ऑब्जर्व बच्चे करते हैं। बच्चे ने जो चीज़ें देखी, उन बच्चे ने क्या किया, उस चीज़ को समझा, ऑब्जर्व किया और उसे करने लगा। तो इससे क्या होता है, बच्चा अनुकरण करता है। इन्होंने सांस्कृतिक और आपकी भाषा, इन दोनों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आपका समाज, सांस्कृतिक और भाषा, जिसे आप क्या कह सकते हो, सोशल कह सकते हो, कल्चर कह सकते हो, लैंग्वेज, ये तीनों पर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आगे बात करेंगे आपका सहयोगी प्रोजेक्ट पर इन्होंने बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इनका ZPD सिद्धांत, ठीक है। आपका इसमें मचान शब्द कहीं पर मिले, पाड़ मिले, ढांचा मिले, कहीं पर भी ये 4 शब्द आ जाए तो आपका सीधा वाइगोस्की जो है आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगर बात करें हम आपका यहाँ पर मतलब वाइगोस्की के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा। अगर पूछा जाए ये कहाँ के थे, तो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन बना है। वाइगोस्की जो है मंडल के नेता थे। किसके नेता थे? मंडल के। और बात की जाए, इन्होंने मानव के संस्कृति और आपका जैव सामाजिक, ठीक है, विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? मानव के सांस्कृतिक तथा जैव विकास का सिद्धांत दिया, जिसे आपका क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के नाम को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये आपकी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लेव वाइगोस्की से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बात करेंगे आपका जीन पियाजे। इससे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो है आपका थोड़ा डिटेल में होने वाला है, क्योंकि जीन पियाजे से काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें, जीन पियाजे ने आपके कुछ ऐसे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका विचार, अनुकूलन, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? आपका संज्ञान से रिलेटेड आपके माइंड में एक तरीके के ब्लॉक बने हुए होते हैं, जिसमें कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को रखते हो। जैसे कि आपका कंप्यूटर में आप फोल्डर बनाते हो कि ये म्यूजिक का फोल्डर है, इसमें आप मूवी रखेंगे, ये आपका पिक्चर्स का फोल्डर है। तो इस प्रकार से ही आपका स्कीमा में होता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ज्ञान निर्माण की बात किसने की? याद रखना, जीन पियाजे। संकल्पना निर्माण, ज्ञान निर्माण, दोनों ही। आपका विस्थापन, सब आपका जीन पियाजे। ऐसे आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। समावेशन की बात भी की, समायोजन, अनुकूलन, स्कीमा, ये सारे जो है आपके याद रखने, ठीक है। सोच पर इन्होंने बात की। इन्होंने चिंतन पर बात किया, क्योंकि संज्ञान में क्या होता है आपका चिंतन, तो सारी ही चीजें जो संज्ञान से रिलेटेड है वो जीन पियाजे में आ जाएगी। रचनात्मक और कल्पना, इस पर भी इन्होंने फोकस किया, ठीक है। अगर बात करें आपके यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, अभी बताया, क्या है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? मानव बुद्धि की प्रकृति में उसके विकास के संबंधित एक विषय, मतलब आपका स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की बुद्धि से रिलेटेड चीजें, ठीक है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति का विकास उसके बचपन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि पियाजे का क्या मानना है, तो उसमें आ जाएगा कि बचपन को एक महत्वपूर्ण भूमिका माना है या नहीं माना, तो बस आपको बताना है, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत, एक और सिद्धांत सबको पता रहता है कि सिर्फ आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, नहीं। इन्होंने क्या दिया? विकास अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी पियाजे के द्वारा दी गई है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ संज्ञानात्मक पढ़कर जाते हैं, जबकि इनका विकास सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या बात की कि सिद्धांत जो है ज्ञान की प्रकृति पर, नॉलेज पर फोकस करता है, बतलाता है कि मानव कैसे क्रम से ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे एक एक करके जोड़ता है और उसका उपयोग करता है।
ये सारी बात किसने कही? जीन पियाजे ने। ठीक है, आई चीजें समझ में आपको? सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर बात करें इसमें आपकी एक नंबर जो है आपका बुक से भी आ जाता है, तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? आपकी 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज और कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने सारी ही बुक्स आपकी जीन पियाजे की लिख दी है, आप इनमें से देख सकते हो। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर 3 शब्द मिल रहे होंगे। ये 3 जो है आपके पियाजे के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा ये बनते हैं। ठीक है, आत्मीकरण करना, आपका समायोजन, ठीक है, आपका संतुलितकरण। ठीक है, आत्मीकरण मतलब आपका एसिमिलेशन पूछा जाता है, एकमेंडेशन भी, और आपका एलुबरेशन। ठीक है, ये तीनों शब्द कहीं पर मिले तो आंख बंद करके जीन पियाजे लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको जीन पियाजे की पूरी कंप्लीट थ्योरी में आपको कराओ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए, आपकी वो करा दी जाएगी। अब आपकी बात करेंगे यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, या फिर कह सकते हो जीन पियाजे ने जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया उसकी चारों अवस्थाएं। आपके यहाँ पर 4 अवस्थाएं है, याद करना। इसे कैसे याद करोगे? SPCF, हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, कैसे ही कर लो, लेकिन आपको स्टेज सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने को दे देंगे। आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपकी टैग वर्ड की यहाँ पर सिर्फ हम आपको ऐसा बता देंगे कि जिससे आप सीधा डायरेक्ट जो है आंसर पेपर में लगा के आ जाओगे और आपका 100% सही होने वाला है। तो अगर बात करें इनकी सबसे पहली थ्योरी, वो है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। इसे आप इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हो। सेंसरी मोटर हो गई, जो आपकी 0 से लेकर आपकी 2 वर्ष तक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, आपकी प्री ऑपरेशनल, जो कि आपका 2 से लेकर 7 साल है। इसके बाद आपकी थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये आपकी 7 से 12 है, टाइमिंग याद रखनी है आपको। और आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी फॉर्मल है, वो ऑपरेशनल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपकी 12 से लेकर 15 है। ठीक है, ये स्टेजेस आपको याद रखनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर कर देती हूँ। अब बात करेंगे आपके बाकी जो भी पॉजिटिव पॉइंट है। दोनों थ्योरी समझ में आ गई, दोनों थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें आपके शब्द पूछे जाते हैं, वर्ड पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे, ये आंख बंद करके आपको पेपर में लगाने, ये शब्द आपको दिख जाते हैं तो सीधा आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा व्यवहार। ठीक है, ये कहीं पर भी मिले तो बिल्कुल सही है। आपका व्यवहारिक कुशलता, ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना है, दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ना है, रियल लाइफ से। ठीक है, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना है। बच्चों को प्रोत्साहन करना टीचर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर क्या करेंगे? बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, लगाव, सम्मान बच्चों के प्रति। हस्तपरक अनुभव मतलब बच्चों को करके सिखाना। ठीक है, हस्तपरक मतलब बच्चे चीज़ें करके सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों की जीविका से रिलेटेड चीज़ें आएगी। और हस्तपरक पर सबसे ज़्यादा फोकस गांधी जी ने किया। गांधी जी ने आपके 3H के बारे में बात की गई थी, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आगे बात करेंगे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये भी जीन पियाजे के, ये भी जो है आपका जीन पियाजे ने भी इस पर फोकस किया था। और आपका महात्मा गांधी, लगभग आपके सभी ने जो है इस पर बात की गई थी कि करके जो है बच्चों को सिखाना है। ठीक है, आगे आपका सर्वांगीण विकास, पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ये सब पॉजिटिव है। सर्वांगीण विकास मतलब आपको मानसिक भी डेवलपमेंट करना है, शारीरिक भी, आपका समाजीकरण भी, ये सारी चीज़ें जो आपको एक साथ लेकर चलनी है। मतलब विकास के सभी पक्ष को एक साथ लेकर हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है, वही आपका सर्वांगीण विकास है। आगे बात करेंगे दृश्य व श्रव्य सामग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके की मल्टीमीडिया को यूज़ करना है, जिससे बच्चे और बेहतर तरीके से सीखे। तो हमें बहुत सारे, हम पोस्टर के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, हम बहुत सारी ऑडियो समझाकर, ऑडियो सुनाकर बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें होगी। चलिए आगे चलेंगे। आगे आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न मतलब आपका एक क्वेश्चन पूछा और उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था गांधी जी का, मैंने इसमें उदाहरण क्या दिया था, एग्जाम्पल गांधी जी का, कि गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो कि जो आपका देश विभाजन हुआ वो गांधी जी के कारण हुआ या नहीं। तो आप सबके अलग अलग विचार होंगे, कोई कहेंगे हाँ भाई गांधी जी के कारण, कोई कहेगा नहीं। उनका सब आप अपने क्या रखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। वही क्या होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मतलब बहुत सारे सबके आंसर जो है अलग होंगे, और यहाँ पर क्या आप विश्लेषण करोगे, चीज़ें एनालाइज करोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें बच्चों को देने, ताकि बच्चा एनालाइज करे, अपनी आलोचनात्मक थिंकिंग को डेवलप करे। आगे बात करेंगे निदान के बाद उपचार। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और टीचर उसका उपचार करना चाह रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ें, आत्मनिर्भर वे आपका उत्तरदायित्व। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें क्या बनाना है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो समाज में जो है सर्वाइव कर पाए, समाज में जो है अच्छे से समाजीकरण कर पाए। आगे बात करेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें है। आगे बात करेंगे प्रत्यक्ष अनुभव। अगर आप बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे हो,
तो उससे बेटर लर्निंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका वास्तविक जीवन से जोड़ना, वही रियल लाइफ से रिलेट कराना, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। अगर बात करें प्रतिस्पर्धा तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगर बच्चा स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है तो ये पॉजिटिव में चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका लास्ट टाइम सीटेट पास नहीं हुआ, आपके 89 पर रह गया, तो आपने क्या सोचा, इस बार जो है मुझे सीटेट पास करना है, तो खुद से ही आपका कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। तो यही हमें बच्चों को और बेहतर करने की तरफ लेकर जाना है। अब आप जितना पिछली बार आपने कम पढ़ा, ऐसा तो नहीं है आप पिछली बार की तरह इस बार आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, खुद को जो है और ज़्यादा आगे लेकर जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा हमें बच्चों के साथ करानी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। लोकतांत्रिक तथा प्रजातांत्रिक वातावरण। ठीक है, जैसे कि आपका देश भी क्या है, लोकतांत्रिक है, आपका डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, तो हम बच्चों को देखकर ही चलेंगे, तो बच्चों की नीड को देखेंगे। इस वजह से हमारा लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए मैं हमेशा एक ही आपकी टैगलाइन यूज करती हूँ, एक छत के नीचे जो है सभी बच्चों को पढ़ाना। लेकिन पढ़ाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को एक साथ लाना एक ही एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये सब क्या आपका समावेशी है। ठीक है, समावेशी, सबका समावेश। आगे बात करेंगे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। अब मान लीजिए सबकी लैंग्वेज अलग होती है, तो हम उसे नेगेटिव नहीं लेंगे, हम उसे पॉजिटिव लेंगे। तो विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरीकों से आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। आगे बात करेंगे विभिन्न गतिविधियां। आपको क्या करना है, हर बच्चों के अकॉर्डिंग, आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट गतिविधियां जो है यूज करनी है। आगे बात करेंगे त्रुटि। अगर बच्चा त्रुटि करता है तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब कैसे भाई, आप तो ये सोचोगे त्रुटि तो नेगेटिव चीज है। नहीं, बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे। अब मान लीजिए आपके लास्ट टाइम एक नंबर से सीटेट रह गया था, तो आपको पता है कि आपने गलती कहाँ पर की, तो इस बार आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो वही काम है कि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये आपका त्रुटि बताता है। त्रुटि जो है आपकी अस्थायी होती है, ऐसा नहीं कि बार बार आप वही त्रुटि करोगे। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में गलती की, जरूरी नहीं अगली बार करोगे तो आप फिर भी गलती करोगे, नहीं, क्योंकि आपको त्रुटि के बारे में पता लग गया, तो आपने त्रुटि से सीख लिया। जब सीख लिया तो ये चीजें क्या होगी, अस्थायी, परमानेंट नहीं होती आपकी कोई भी गलती। आगे बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज प्रोसेस है इसमें जो है आपकी त्रुटि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस वजह से त्रुटि जो है पॉजिटिव चीज है। आगे बात करें सृजनात्मकता कहीं पर मिल जाए, मौलिकता कहीं पर मिले, नवीनता कहीं पर मिले, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि जो चीजें पहले से फिक्स कर दे आप बच्चों को वही पढ़ोगे, नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो आपका फ्लेक्सिबल होना चीजें बहुत अच्छी मानी जाती है। धारा प्रवाह, जिस तरीके से आपको चलाना है, जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी के तरीके से आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो। चलिए आगे बात करेंगे आपका समूह चर्चा कहीं पर आप करा रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। बच्चों को समूह चर्चा क्यों करानी चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, सब बच्चे एक साथ आएंगे तो उनकी थिंकिंग डेवलप होगी, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपका प्रगतिशील, हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। और लास्ट जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था, प्रोग्रेसिव लर्निंग से जो है एजुकेशन से आपके 3 क्वेश्चन बने थे। नहीं पता तो जाकर क्लास देख लेना, आपके कंप्लीट PYQ कराया है मैंने लास्ट ईयर का, तो उसमें सारी चीजें देखने को मिलेगी। आगे बात करें बहुभाषी का, यह एक संसाधन है, क्योंकि जब अलग अलग लैंग्वेज को लोगे तो ये किस संसाधन के रूप में काम करेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न करने के अवसर, बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम पढ़ा क्यों रहे, बच्चों को लर्निंग कराने के लिए, तो बच्चों को जो है अवसर मिलने चाहिए। पोर्टफोलियो का प्रयोग। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है आपका CV, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। CV आपने क्या है, CV में आप सभी अपने काम रखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने यहाँ से अपनी BEd DLEd ये सारी चीज़ें की, तो आप क्या करते हो, CV में अपना कंप्लीट एक तरीके की इन्फॉर्मेशन रखते हो अपने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, कहाँ पर एक्सपीरियंस है, कितना सब चीज़। तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो होता है, ये पोर्टफोलियो होता है बच्चों से रिलेटेड। मान लीजिए 2nd क्लास का बच्चा है, 2nd क्लास के बच्चे ने 2nd क्लास में क्या क्या अचीवमेंट की, क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या कमी थी, क्या उसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे, एक्टिविटी थी, वो सब आप इंक्लूड करते हो, एक पोर्टफोलियो बनाते हो, एक फाइल बनाते हो, जिसमें टीचर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेगा, ताकि अगर बच्चा 3rd क्लास में जा रहा है तो 3rd क्लास की मैम को पता रहे कि ये बच्चा कहाँ पर कमजोर है और कहाँ पर इस बच्चे का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। आगे बात करेंगे सहयोग और आपकी सामाजिक गतिविधियां। हमें बच्चों को सहयोग, कोऑपरेटिव होना चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियां क्यों आवश्यक है, क्योंकि बच्चे को रहना समाज में ही, आपको भी समाज में ही रहना है, तो सामाजिक गतिविधियों पर फोकस करोगे। क्षेत्र भ्रमण,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका ईवीएस में छेद भ्रमण से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, अनुभव। अनुभव कैसे, जब आप बच्चों को क्षेत्र पर ही लेकर जा रहे हो, जिस फील्ड के बारे में आप बताना चाह रहे हो उसे वहीं पर लेकर जा रहे हो। मान लीजिए आपको क्या कराना है, बच्चों को लाल किला दिखाना है, तो आप लाल किले के पास लेकर चले गए, लाल किले में ही लेकर चले गए, तो बच्चे ज़्यादा बेटर तरीके से सीखेगा क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है। ऐसे आपका अग्रमुखी व्यवहार, बच्चा व्यवहार करके सीखता है, ठीक है। अब बच्चों के विचार को जो है आप ध्यान रखोगे, बच्चों के विचार पर फोकस करोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब बात करेंगे आपके नेगेटिव। ये कहीं पर दिखे तो आंख बंद करके लगा देना, जो भी अगर आपसे नेगेटिव पूछे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें अलग अलग करना या फिर आपका वर्गीकरण करना, हमने क्या पढ़ा, समावेश पढ़ा, ठीक है। बच्चों को एक साथ लेकर आना। और आप यहाँ पर कह रहे हो कि अलग कर दो, वर्गीकृत कर दो, तो नेगेटिव चीजें कट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपका नियंत्रित करना, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बच्चा है, ठीक है। बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बच्चा मशीन नहीं है। आगे बात करेंगे बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले मतलब मान लीजिए आपसे पूछा जाए गांधी जी का जन्म, तो आप सभी बता दोगे 2 अक्टूबर। कहाँ पर हुआ, आप बता दोगे पोरबंदर गुजरात में। तो ये सब चीजें क्या आपकी रटी रटाई है, बंद है। इसमें आपकी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं लगी, किसी प्रकार का आपने चिंतन नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा। ये क्या था, आपने रट दी बात और आपने मुझे सुना दी। तो ये क्या है, बंद अंत वाले प्रश्नों पर फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई थिंकिंग डेवलप होगी, ना क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आएगी। तो इन सब चीजों पर हमें फोकस नहीं करना। आगे बात करेंगे अभिसारी और आपका अपसारी। 2 आपकी चिंतन होते हैं, ठीक है, अपसारी और आपका अभिसारी, ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। अगर बात करें अपसारी, अपसारी आपका पॉजिटिव होगा और आपका अभिसारी जो है नेगेटिव होगा। अब इसे कैसे समझेंगे, अगर बात करें अपसारी, अपसारी के एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि पहले बताए गांधी जी क्या सोचते हैं, गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हो, तो बहुत सारे आंसर हो गए। लेकिन अभिसारी मतलब गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इन सबका आंसर एक ही होगा। तो यही डिफरेंस है। अपसारी क्या कहता है कि अलग अलग दिशाओं में कहता है, एक क्वेश्चन है क्या कहता है, अलग अलग दिशाओं में बात करता है। लेकिन अभिसारी क्या करता है, चीजों को छोटा कर देता है कि सबका आंसर जाके एक ही पॉइंट पर खत्म हो जाएगा। तो हाँ, तो थिंकिंग रहेगी नहीं, तो इस वजह से अभिसारी नेगेटिव है, लेकिन अपसारी पॉजिटिव है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो। इससे ट्रिक बना लो। ट्रिक क्या, अप माने अच्छा, अप माने ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब अच्छा, तो अपसारी क्या हो गया, अच्छा है, अच्छा है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव चीजें। इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका पुरस्कार व बाह्य अभिप्रेरणा। हमें बच्चों को पुरस्कार, लालच नहीं देना। अगर बच्चा 2nd 3rd क्लास में, तब आप थोड़ा सा लालच दे सकते हो कि बेटा ऐसे करो, लेकिन कब तक, तो हमें इस पर भी फोकस नहीं करना। बाह्य अभिप्रेरणा डेवलप नहीं करनी, उनके अंदर मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन इंटरनल बच्चा खुद से चीजें करने की चीजों पर तत्पर हो। इस वजह से ही आप यहाँ पर क्या करोगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तुलना और पक्षपात करना, आप तुलना कर ही नहीं सकते। आप मुझ में या फिर अपने आप में तुलना करके सोच रहे हो कि नहीं, ये तो ये भी चीजें नेगेटिव है। ऐसे हम बच्चों में नहीं कर सकते। आप अपने भाई बहन से अपनी तुलना करते हो, भाई ये तो बहुत ज्यादा पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो यहाँ पर कमजोर हूँ, तो ये चीजें आपको नेगेटिव चीजें फील कराती है। तो इन पर फोकस ही नहीं करना। आगे आपका ज्ञान, ठीक है, और आपका लिंग के समूह, ज्ञान के आधार पर और लिंग के समूह के आधार पर जो है चीजें डिवाइड करना। तो नहीं कर सकते कि लड़कियां जो है ये पढ़ेगी, लड़के जो है पढ़ेगी, तो इस प्रकार से आप चीजें डिवाइड नहीं करनी, ये नेगेटिव है। आगे बात करेंगे व्याकरण पर बल देना। व्याकरण मतलब रूल पर बल देना, ठीक है, रूल, नियम। तो अगर आप रूल पर फोकस करें तो नेगेटिव चीजें, हमें बच्चों को रूल पढ़ाने ही नहीं है। पहले का टाइम होता था कि रटवाना होता था, ठीक है, आपने भी क्या की, चीजें रटी है। लेकिन अब जो है आप क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को क्रिएटिव बना रहे हैं। सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर याद कराने नहीं है, हमें बच्चों को चीजें समझानी है। तो इस वजह से व्याकरण पर फोकस नहीं। अंक, ग्रेड और आपकी रैंकिंग, इस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गए। हमें ना तो बच्चों को ग्रेड के लिए पढ़ाना है कि भाई तुझे तो फर्स्ट ही आना है इसलिए पढ़ाई कर, बिल्कुल नहीं। हमें ये भी नहीं पढ़ाना भाई तेरे तो रैंक 1 आनी चाहिए इसलिए कर, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें क्या है, नेगेटिव है। बच्चों को उत्तीर्ण करना, अनुत्तीर्ण करना, पास फेल, ये सब चीज़ें नेगेटिव हो गई। ऐसे किसी पर दूसरे की तुलना करना कि भाई उसका, तो आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि भाई आपके पड़ोस का लड़की के इतने % आए, आपके कम आए थे। आपके साथ हुआ है, जो चीज़ आपके साथ हुई है और आपको नेगेटिव फील कराई है जिस चीज़ ने, तो वही आपका सीटेट के पेपर में आपको इम्प्लीमेंट करना है। वही सब चीज़ें आपके काम आने वाली है। जो चीज़ें आपके साथ नेगेटिव आपने फील किया है, वो चीज़ें कभी भी आप बच्चों के साथ नहीं करोगे। तो आपको बुरा लगता था भाई उसके तो इतने नंबर आ गए, मेरे इतने कम, तो ये चीज़ें क्या गलत है, तो तुलना नहीं करोगे। आगे क्या है, तुलना पर अधिक ध्यान देना, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें दंड
व सजा। हमें बच्चों को पीटना ही नहीं है। आपका एनसीएफ 2005 में क्लियर बताया गया है कि पहले तो आप पीट लेते थे, आप और मैं, हम सब क्या हम पीट के भी पढ़े हैं, ठीक है, उस टाइम पे चल जाता था। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे किसी बच्चों को पीटना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब आपको क्या मान के चलना है कि बच्चे भगवान है, बच्चा गलती भी करे तो भी भगवान है, बच्चा कुछ भी आपको कहे तो भी भगवान है, तो हमें ना तो दंड देना है ना सजा, ठीक है। अगर आपने अपने माइंड में ये चीजें फिक्स कर ली कि बच्चा भगवान है, तो भगवान कुछ भी करे आप उसे कुछ नहीं कह सकते, आप उसे पीट नहीं सकते, उसे दंड नहीं दे सकते, ठीक है, शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है, समस्या नहीं मान सकते, उसे बोझ नहीं मान सकते। आगे बात करेंगे पुस्तक केंद्रित शिक्षा। अभी हमने पढ़ा बाल शिक्षा केंद्रित, तो बाल हमें चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करानी है, ना कि पुस्तक। हमें पुस्तकों को नहीं पढ़ाना, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि पुस्तकों के अकॉर्डिंग। तो नेगेटिव चीजें, अब शिक्षक केंद्रित भी यही होगा कि पढ़ाना बच्चों को है और काम किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, टीचर के। तो गलत बात है ना, क्योंकि जब हमें पढ़ाना ही बच्चों को है तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, टीचर के अकॉर्डिंग थोड़ी। टीचर तो पढ़ लिया जो पढ़ना था, ठीक है। आगे है आपका लैंगिक असमानता, वो ही आपका भेदभाव करना। एकीकृत शिक्षा, एकीकृत मतलब सबको एक साथ मर्ज कर देना, गलत। एकीकृत आपका नेगेटिव पॉइंट इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें हम आपका एक तरह का लेबल दे देते हैं, कि आपका टैग दे देते हैं कि ये बच्चा जो है ये चीजें नहीं आती, उस बच्चे पर ये नहीं आती, तो इसके कारण क्या होता है, समाजीकरण का इफेक्ट पड़ता है। तो हमें एकीकृत नहीं करना, हमें समावेश करना है। आगे समान शिक्षण सामग्री व विद्या, समान का यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बुक के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो यूट्यूब पर पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ सुनने से चीजें याद हो जाती है। तो क्या है, समान चीजें आप यूज नहीं करोगे। शिक्षण सामग्री जो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, विभिन्नताओं के बेस पर होनी चाहिए, मल्टीमीडिया बेस पर होनी चाहिए। ऐसे आपका अनुशासन हतोत्साहित करना, ठीक है, अनुशासन को ही हतोत्साहित कर दोगे, नेगेटिव आंख बंद करके कट कर देना, निष्क्रिय करना, चीजें गलत हो गई, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर ये कोई भी शब्द दिखे जैसे कि केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, इन पर फोकस करना है। इससे आपके आराम से 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे सिर्फ इसी लाइन से, ठीक है। और आपका सीटेट में पूछता है ये चीजें। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली। हमें सिर्फ बच्चों को मशीन नहीं बनाना। तकनीकी ज्ञान से मतलब क्या है कि बच्चों को मशीन बना दो, ये चीजें गलत है। वैज्ञानिक चीजें होनी चाहिए, वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों होनी चाहिए। अगर एक पर फोकस कर रहा है तो नेगेटिव, दोनों आ रही है तो पॉजिटिव। आगे बात करेंगे परिभाषाएं, मतलब डेफिनेशन रटवा रहे हो, आपने बच्चों को नाउन की परिभाषा रटवा दी और उसे बच्चे को समझ ही नहीं आया नाउन क्या है, तो गलत है ये चीजें। आगे बात करेंगे अपेक्षा और उपेक्षा करना, आपस में तुलना करना, डिफरेंस देखना, बच्चों की गलती को इंगित करना। मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत लिखा है, आपने सभी बच्चों को बोर्ड पर बुलाया और शब्द लिखवाए वहां पर, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे ने वर्ड जो है गलत लिख दिया, तो आप वहां पर उसकी बेइज्जती नहीं करोगे, उसे ये नहीं दिखाओगे भाई तूने गलत कर दिया ये वो। आप उसे कहोगे कि बैठ जो सबने सही लिखा है, ठीक है, बाद में उसे समझा सकते हो, आप बता सकते हो कि बेटा ये चीज ऐसे लिखी जानी थी, तो बच्चा आराम से चीजें को पॉजिटिव तरीके से लेगा। आगे बात करेंगे पाठ्य पुस्तक पर। वही चीजें, पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ाना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। इस लाइन को याद कर लो बस आप, ठीक है। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, हमें परीक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना, बच्चों को हमें तैयार करना है समाजीकरण के लिए, बच्चों के लिए तैयार करना है, बच्चे समाज में रह पाए, खुद का विकास कर पाए, ठीक है, ना कि हमें परीक्षा में टॉप कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वाक्य में सीमित करना, बिल्कुल आप जो विकास का या बच्चों की शिक्षा का क्षेत्र है उसे बहुत ही सीमित कर दो। सीमित मतलब आपने सिर्फ नंबर के बेस पर कर दिया, बाकी चीज पर फोकस ही नहीं कर रहे, ना तो उसकी फिजिकल हेल्थ देख रहे हो, ठीक है, ना तो मेंटली चीजों पर फोकस कर रहे हो, तो इन सब पर फोकस करना है। याद करना, आपका स्मरण कराना, कंठस्थ करना, ये चीजें नेगेटिव एंड रूट लर्निंग कहीं पर भी दिखे हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो ये हमने आपके नेगेटिव पॉजिटिव सभी टैग वर्ड हमने डिस्कस कर लिए। किसी भी टैग वर्ड में कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अब आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी जो है मैंने शेयर किए। आज भी मैंने आपकी 5 से 6 वैकेंसी शेयर किया, आप उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसे ही अगले किसी सब्जेक्ट के टैग वर्ड के साथ। और आप किस टॉपिक पर क्लासेस चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।